सा अमरूद जो है वो खाना चाहिए। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, लेकिन कहते हैं कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो रोज़ाना 2 अमरूद खाया करती थी अपनी स्किन के लिए, और वो कहती थी कि मुझे फिर कभी कोई चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी स्किन पे, क्योंकि मैंने हमेशा से ये चीज़ जो है वो की है कि मैं 2 अमरूद उनका इंटरव्यू छपा था अखबार जहाँ में, जिस पर उन्होंने बात की थी कि मैंने कभी अपनी स्किन पे कुछ नहीं कराया क्योंकि मैं अपनी डाइट से वो करती हूँ, मैं अमरूद रोज़ाना खाती हूँ। यकीनन ऐसा होगा, मुझे मोहतरमा के बारे में तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप अमरूद खाते हैं तो उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हाइड्रेट कर देता है स्किन को, क्योंकि 80% अमरूद जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। उसके बाद इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी स्किन को ज़रूरत होती हैं। तो अगर आप 2 अमरूद खा लेते हैं, मेरे ख्याल में तो 1 भी बहुत होता है, लेकिन अगर आप खा लेते हैं अमरूद को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर दें, क्योंकि ये वाहिद ऐसा फल है जो 12 महीने मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम बाज़ार जाएं और केला हाँ बिल्कुल, कि हमें नज़र ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये लग रहा है ये कहते हुए कि पाकिस्तान का अमरूद बेस्ट है, हमारा अमरूद बाहर भी जा रहा है और इसी वजह से अमरूद पाकिस्तान में बहुत अच्छा। मैंने क्योंकि इंडिया का अमरूद खाया हुआ, आई हैव ईटन इंडिया का अमरूद। इंडिया के अमरूद में एक उसकी स्किन बड़ी खुरदरी सी होती है और बड़ा सख्त अमरूद होता है उनका, जो बाहर आता है कम से कम वो मैंने खाया हुआ, इट वाज लाइक दैट। बट कमिंग बैक टू दिस, एक और चीज़ है, अमरूद के फ़ायदों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप जब अमरूद को काटते हैं और अमरूद को काट के अगर आप छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद अमरूद का जायका भी मुख्तलिफ हो जाता है और उसकी स्किन भी डिफरेंट हो जाती है, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अच्छा नहीं होता। आयरन बहुत है ना इसमें, तो जिस चीज़ में जैसे अब बैंगन की बात कर लें, अगर हम आलू की उसकी सेब की बात कर लें तो हम रखते हैं तो उसकी थोड़ी देर बाद उसकी चेंज हो जाती है ना चेंज, तो इसी तरह अमरूद का भी है। और वैसे भी मेरे ख्याल में रखना तो नहीं चाहिए, काट के फ़ौरन खा, फिर पानी छोड़ देता है ये, अगर आप इसको थोड़ी देर रखें तो ये पिलपिला नरम सा होना शुरू हो जाता है, तो उससे पहले आप अच्छा एक और चीज़ है, वैसे पहले कोई और सवाल है, जब भी आप अमरूद खाते हैं, अमरूद के बाद अगर आप खुदा ना खास्ता पानी पी लें तो आपको हिचकी शुरू हो जाती है देयर एंड देन, एंड आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस। जब भी आपने अमरूद खाया उसके बाद आप फौरन पानी पी लें, बिकॉज इसमें वाटर इनटेक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। आई डोंट नो व्हाट इज द साइंस, में आपको हिचकी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा मुझे नहीं पता, हम प्रोग्राम के बाद इनको खिला के ट्राई करेंगे। अच्छा आप मुझे ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा ये माल्टों के साथ ना, एक मैं सवाल पूछ लूं जो हम नहीं मैं सवाल ही पूछ रहा हूं, अच्छा वैसे कोई बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक तो माल्टे सर्दियों में अच्छे लगते हो और एक अमरूद काट के उसमें काला नमक लगा बहुत अच्छा लगता है। और फ्रूट चाट में अमरूद ना हो तो अमरूद का फ्रूट चाट का मजा ही मुझे तो नहीं अच्छी लगती फ्रूट चाट अमरूद के बगैर। लेकिन अनालॉजी जो हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की कि जब इसे काट के रखते हैं तो इसके अंदर से वो प्रॉपर्टीज भी खत्म होने लग जाती हैं, फिर कुछ डी शेप डी कलर भी होने लग जाते हैं। लेकिन मजबूरी कुछ इस तरह की होती है कि जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो आपको फिर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना पड़ता है। अच्छा ये बात मैंने रखना चाहिए। अब ये रमजान भी आने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी हमारे घर में जब इफ्तारियां होती हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हम बना के रखते हैं ज़्यादा वो फ्रूट चाट होती है कि भाई इससे तो ख़राब नहीं होना, इसको रख दो, और फिर जो फ्राइंग वाली चीज़ें होंगी वो करीब करीब वक्त में फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो इसको कितनी देर पहले अगर रखे फ्रूट चाट बना के किसी भी तरह तो वो नुकसानदेह नहीं होगा। एटलीस्ट नुकसानदेह तब होती है जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं, उसमें हवा लगती है, ऑक्सीजन जाता है, तो फिर वो उसका शक्ल भी ख़राब हो जाती है, वो पानी भी छोड़ना। तो हमेशा इसको ढाँप के रखें, कुछ नहीं तो वो जो हमारा पास वो होता है ना क्या कहते हैं, हाँ जी, वो उसको रैप करके रख लें अच्छी तरह से, तो बिल्कुल नहीं।